नमस्कार सभी को। ये छोटी सी वीडियो मैं ताजिक दृष्टियों के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि जिनको प्रश्न कुंडली सिखाई थी कुछ लोगों की ताजिक दृष्टियां मिस हो गई थी और उस चैनल की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। ताजिक दृष्टियों से प्रश्न कुंडली को बड़े ही सटीकता और सहजता से देखा जा सकता है। ताजिक दृष्टियां तीन तरह की होती हैं: मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि और सम दृष्टि। मित्र दृष्टि जो है वो 1 3 5 9 11, और शत्रु दृष्टि है जो 1 4 7 10, और सम दृष्टि है 2 6 8 12। ये सम दृष्टि का कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ देख रहा है, एक प्लेनेट दूसरे को देख रहा है, ना तो उस पर अच्छा इफेक्ट डाल रहा है ना बुरा इफेक्ट डाल रहा है, बस देखते हैं। कई बार देखते हो ना, कुछ लोग लाइफ में मूक दर्शक होते हैं, ना वो आपको सपोर्ट करते हैं ना वो आपके अगेंस्ट होते हैं। दे आर गुड फॉर नथिंग। तो ये वाली दृष्टि का कोई रोल नहीं रहेगा। बाकी जो सम दृष्टि है, वो जो है मित्र दृष्टि, वो आपको सपोर्ट करेगी। शत्रु दृष्टि भी सपोर्ट करेगी, बट आफ्टर लिटिल बिट हर्डल्स, या थोड़े हार्ड वर्क के बाद। तो अब इसके बाद इन दृष्टियों से ताजिक की कुंडली में, प्रश्न कुंडली में कुछ योग बनते हैं। उस योगों के माध्यम से हम बता पाएंगे कि ये काम होगा या ये काम नहीं होगा। हमारी कुंडली में जब हमारे जो 12 हाउसेज हैं, उसमें लग्नेश का एक मेन रोल होता है। लगन लॉर्ड, जो मेन हाउस होता है ना, लगन लॉर्ड, वो आप हो। लग्नेश आप हो, आपकी पर्सनैलिटी है। जब कोई प्रश्न करता आता है ना, तो वो लग्नेश है। ठीक है, उसका काम होना है। अब उसका काम किस हाउस से रिलेटेड होगा, वो हाउस कहलाएगा कार्येश। ठीक है, तो लगन लॉर्ड हो गया आपका प्रश्नकर्ता। और जो काम वाला घर है, जिस भाव से आपको काम है, धन से है, मित्रता से है, स्पाउस से है, बिजनेस से है, तो इसके अलग अलग 11 12 भाव है। तो किस भाव से आपका रिलेशन बनेगा लग्नेश से और कार्य होगा, वो आपका कार्येश है। इन केस आपको कार्येश समझ नहीं आता कि कौन सा ले, तो आप 11वां हाउस ले सकते हैं, क्योंकि 11वां हाउस इच्छा पूर्ति का घर है। तो अगर आपके लग्नेश का कार्येश से संबंध बन जाता है, लग मीन्स इच्छा पूर्ति वाले घर से, तो समझ लो कि आपका काम हो रहा है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले योग बनता है इत्तेशाल योग। इत्तेशाल योग होता है एक फास्ट मूविंग प्लैनेट और एक स्लो मूविंग प्लैनेट के बीच में। पहले तो मित्र या शत्रु दृष्टि, स्टेप 1, कि उन दोनों में या तो मित्र दृष्टि हो या शत्रु दृष्टि। एक प्लैनेट स्लो हो और एक फास्ट हो। जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उसकी डिग्री स्लो मूविंग प्लैनेट से कम होनी चाहिए। ठीक है, आपको स्टेप क्लियर है? पहला स्टेप क्या देखना है आपने, कि दोनों में या तो मित्र दृष्टि हो या सम दृष्टि हो, सॉरी, मित्र दृष्टि हो या शत्रु दृष्टि हो। दृष्टि चेक कर ली, तो स्टेप 1 इज डन। फिर दूसरे स्टेप में देखना है कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट है और फास्ट मूविंग प्लैनेट के बीच में जो इत्तेशाल हम बनाना चाह रहे हैं, तो स्लो मूविंग प्लैनेट की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए फास्ट मूविंग प्लैनेट से। ठीक है, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लैनेट चलकर आगे जाकर उसे मिलेगा, और जब वो मिलेगा या मिलता दिखाई देगा, तो हमारा काम होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब क्या करना है कि वो मिलेगा कैसे, उनके बीच कैसे दृष्टियों का संबंध बनेगा। तो उसके लिए हमको सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, इन सब की हमें दीप्तांश मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो दीप्तांश मैंने सबको लिखवाए थे, जिनको नहीं लिखवाए वो नोट कर ले। सूर्य का दीप्तांश है 15 डिग्री, चंद्र का दीप्तांश है 12 डिग्री, मंगल का 8, गुरु शनि का 9, और शुक्र और बुध का 7। ये है। तो जिन दो प्लैनेट्स के बीच में हमने इत्तेशाल योग देखना है, उन दोनों की एवरेज, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो दीप्तांश की एवरेज के इक्वल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको रिलेशन मिला जुपिटर और मून में। ठीक है, सपोज आपके 9वें हाउस का काम है, और आपका मीन्स 9th लॉर्ड से आपको काम है, मीन्स जिसकी धनु राशि है वहां पर आपको काम है, उनका लॉर्ड हो गया जुपिटर, और जो हमारा लगन लॉर्ड है वो सपोज मरकरी हो गया। ठीक है, मिथुन राशि से। तो क्या करना है कि आपने देखना है कि क्या मरकरी में और जुपिटर में इत्तेशाल बन रहा है। वो कैसे चेक करना है? मरकरी की डिग्री चेक करनी है, और
जुपिटर की डिग्री चेक करनी है। पहले तो मरकरी की डिग्री जुपिटर से कम होनी चाहिए, ये चेक कर लिया। अब जो मरकरी है और जुपिटर, उनके बीच का डिफरेंस देख लो। सपोज मरकरी की डिग्री 13 है, जुपिटर की डिग्री जो है वो 17 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 4। क्लियर है? अब उधर से आपने दोनों का दीप्तांश चेक करना है। मरकरी का दीप्तांश है 7 और जुपिटर का है 9। 7 + 9/2 कितना हो गया? 7 + 9 16, 16/8। तो ये जो डिफरेंस था 8 से कम आया ना, 8 से कम है, तो इट मीन्स इट इज विद इन द रेंज ऑफ इत्तेशाल दृष्टि। जो भी आपका योग बनना है, तो इत्तेशाल योग बन गया। क्लियर है? स्टेप 1 में दृष्टि चेक करनी है, स्टेप 2 में ये वाला डिफरेंस चेक करना है। अगर ये बन जाता है तो आपकी उम्मीद बढ़ जाती है काम होने की। और इससे पहले कुछ एक चीजें और देखनी होती है, लगन में कौन सी राशि उदय हुई, लगन चर लगन है या स्थिर लगन है, शीर्षोदय राशि उदय हो रही है या पृष्ठोदय, सबको कंबाइन करके और अपनी बुद्धि को लगाकर आपने रिजल्ट देना है। ठीक है? और अगर आपका सपोज जो सपोज मरकरी और जुपिटर बिल्कुल पास पास है डिग्री वाइज, जैसे विद इन 1 डिग्री ऐसे है, तो इसका मतलब कि आपका काम बिल्कुल होने वाला है। तो इत्तेशाल बन रहा है ना, तो बिल्कुल होने वाला काम है। और गलती से अगर इन दो प्लैनेट्स के बीच का लग्नेश और कारेश आपको दिख रहा है क्लियर कट कि इन दोनों में रिलेशन बनना चाहिए, और मरकरी थोड़ा सा आगे है, आगे चला गया, तो तब तो बिल्कुल नेगेशन है काम की, कि काम नहीं हो पाएगा। वो वाला मोमेंट निकल चुका है जब आपका काम होना था। कहते हैं ना कि एक पॉइंट आता है, प्रिविलेज मिलती है कि वो काम होगा, उस क्षण को, उस पल को आप खो चुके हो, उसको श्राप योग बोलते हैं। और जो बिल्कुल पास आने वाला होता है वो हो गया आपका पूर्ण इत्तेशाल। ठीक है? और जो बिल्कुल जैसे अभी मिल जाएगा, अभी मिलने वाला है अगले कुछ जैसे, तो वो होता है भविष्य इत्तेशाल। ठीक है? तो ये मैंने आपको एक योग बताया, इत्तेशाल योग, जिसका ताजी कुंडली में बहुत, प्रश्न कुंडली में बहुत योग है, इसका बहुत योगदान है। तो जिनको ये दृष्टियां पढ़नी आ जाती हैं, तो प्रश्न कुंडली सामने आती है, अगर आप सही समय लगाते हैं तो 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये छोटी सी इसका वीडियो में मैं आज का इत्तेशाल योग बना दिया। इसके बाद और भी थोड़े से योग हैं, नक्त योग, यमया योग, मनाओ योग। ये इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको वो योग समझाऊंगी। इस आप 2-4 जन्म पत्रियां लें, उसमें देखें ये योग बनता है। योग और इसको हैबिट बनाएं। ये नहीं कि प्रश्न कुंडली है तो अभी देखना है। जैसे कोई आपसे बात पूछता है तो देखो इसके कार्येश और लग्नेश में का कोई संबंध बन रहा है, दृष्टि वाइज बन रहा है, एक्सचेंज बन रहा है, इत्तेशाल योग बन रहा है, तो कार्य होने की जो संभावनाएं हैं बहुत बढ़ जाती हैं। और अगर सपोज मून का भी बीच में योगदान हो जाता है, मून का भी बीच में एडिशन हो जाता है इस इत्तेशाल योग में, तो काम जो है वो और जल्दी और आसानी से बनेगा। ठीक है? कुंडली को बहुत ज्यादा आपको घुमाना ही नहीं पड़ेगा। फिर जो आगे आगे जो हाउस का रोल है, वो रोल है कैसे बनेगा 8th भाव में, वो बाकी चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप है। तो फर्स्ट अगर इतना मिल जाता है तो आप इसके आगे यू कैन मूव ऑन, आगे आप मूव कर सकते हो कि अब क्या देखना है। अगर नहीं है तो यहीं पर ही बंद करो और कहो कि कम इन द फ्यूचर। ठीक है? तो आज का इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगले योग जो मैं बताऊंगी त्रिशाल योग के, उससे पहले आप 2-3 जन्मपत्रि पर ये योग लगा कर रखें। धन्यवाद। आज का दिन शुभ में हो। थैंक यू।